ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करते हैं लास्ट डे में। अगर आप एक बार ध्यान करें, लास्ट डे में हमने 2 सेक्टर मॉडल किया था। अब ये मत कहिएगा कि आज भी 2 सेक्टर मॉडल ही कर रहे हैं बट ये ध्यान रखिए कि यहाँ हमने साथ में और अटैच क्या कर लिया है, विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का मैं यहाँ पर मीनिंग क्या है वो मैं बताऊँगा। एक बार देखते हैं हम क्या क्या यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले सेक्टर चूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट वन, सेकंड वन, करें स्टार्ट। एक आपका सेक्टर हो गया प्रोड्यूसर सेक्टर, एक आपका हो गया हाउस होल्ड सेक्टर। उसके बाद ये कहता है हम मेन वही करेंगे जो हमने कल पहले किया था, उसके अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट, या जो आपकी सेविंग है इन्वेस्टमेंट है उसको अटैच कर लेंगे। अब क्या क्या किया है इसके अंदर, करें स्टार्ट। सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है, जो हाउस होल्ड है, इन दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। दोनों आपके कर क्या रहे हैं। ये है आपकी फैक्टर सर्विसेज, ये आपका रियल फ्लो है। उसके बाद इसके साथ साथ अगर देखें, नेक्स्ट जो है ये है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी आपका रियल फ्लो है। उसके बाद अगर देखें जो फैक्टर सर्विसेज हैं, फैक्टर सर्विसेज की बात हम कर रहे हैं तो पहले फैक्टर सर्विसेज को ही उठाते हैं। ये है आपकी जो ये हमने ली है, ये है आपकी फैक्टर पेमेंट्स। ये आपको ध्यान होना चाहिए, फैक्टर पेमेंट्स ये रियल फ्लो नहीं है। ये कौन सा है, ये आपका मनी फ्लो आ गया है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है, जो हाउस होल्ड हैं वो करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ये कार्य। ये है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये है आपका मनी फ्लो। अब यहाँ पर इंक्लूड क्या करने वाले हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ये तो सारे आपके हो गए हैं। सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की हैं हाउस होल्ड को। प्रोड्यूसर ने फैक्टर सर्विसेज के लिए फैक्टर पेमेंट कर दी है हाउस होल्ड को, और जो हाउस होल्ड हैं उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पेमेंट कर दी है किसको, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किए हैं और प्रोड्यूसर को पेमेंट कर दी है। ये हो गया आपके मनी फ्लो और रियल फ्लो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या है, ये है आपका फाइनेंशियल सिस्टम, और ये है आपके पास सेविंग्स, और ये है आपके पास इन्वेस्टमेंट। ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। बोरोइंग्स मैं बताऊंगा भी इसको, बोरोइंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट। अब अगर ये सोचिए आप कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्यों आ गए हैं, क्योंकि कल हमने एक एजम्पशन ली थी, उस एजम्पशन को हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। एजम्पशन क्या ली थी, एजम्पशन हमने ली थी
कि जो हाउस होल्ड हैं वो क्या करते हैं, जितनी फैक्टर पेमेंट उन्हें मिलती है फैक्टर सर्विसेज के लिए वो सारी को कंज्यूम कर देते हैं, वो सारी फैक्टर पेमेंट आपकी ख़त्म कर देते हैं फैक्टर सर्विसेज के लिए जितनी पेमेंट उन्हें मिली है, यानी कुछ भी सेव नहीं करते। यहाँ हम ये ले रहे हैं कि वो कुछ सेव कर लेते हैं। अब हाउस होल्ड अगर कुछ सेव करेगा तो सेविंग वो किसके पास जमा करेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जैसे बैंक है फाइनेंशियल सिस्टम के पास। और प्रोड्यूसर को अगर कुछ आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्रोड्यूसर को इन्वेस्टमेंट करने का मीनिंग है कि प्रोड्यूसर को चाहिए आगे उसको कैपिटल एडिशन करना है, पूंजी और बढ़ानी है व्यवसाय में, प्रोड्यूसर को और ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, बोरोइंग्स करते हैं, उधार लेते हैं। उधार किससे लेते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम से, इट मीन्स वो बैंक से उधार लेते हैं। जो प्रोड्यूसर हैं वो बैंक से उधार लेते हैं और बैंक के पास सेविंग है, किसकी है, हाउस होल्ड की है। अब अगर ये कहें कि सर ये 2 सेक्टर मॉडल क्यों हुआ, ये तो तीसरा सेक्टर इसमें आ गया है, ये तीसरा सेक्टर नहीं है। मेन अगर देखें वैसे अगर काउंट करने पर आते हैं तो काउंट आपके 5 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर सेक्टर, उसके बाद गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और लास्ट रह गया 5th फाइनेंशियल सेक्टर या फाइनेंशियल सर्विसेज। लेकिन ये कहता है कि काउंट तो 5 करते हैं लेकिन एक्चुअल में सेक्टर 4 ही माने जाते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फाइनेंशियल सिस्टम को इसमें काउंट नहीं किया जाता, फाइनेंशियल सर्विसेज को। अब यहाँ पर इसीलिए आपका ये 2 सेक्टर मॉडल में हमने इंक्लूड किया है 2 सेक्टर मॉडल ही, लेकिन साथ के साथ सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी आ गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, क्लियर कर रहा हूँ ये चीज़ कि जहाँ 2 सेक्टर मॉडल है या 3 सेक्टर मॉडल है, 4 सेक्टर मॉडल है, अभी हमने 2 सेक्टर उठाए हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर सेक्टर, फिर हमने इंक्लूड किया है फाइनेंशियल सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को हमने इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद अगर देखें फाइनेंशियल सिस्टम को इंक्लूड करने के बाद या फाइनेंशियल सर्विसेज को इंक्लूड करने के बाद, उसके बाद अगर कहा जाए ये हो गए आपके पास 2 सेक्टर, 2 के बाद 3 सेक्टर फ्लो हम करेंगे, 3 सेक्टर मॉडल, उनका फ्लो क्या है, फिर हम 4 सेक्टर फ्लो करेंगे। तो सेक्टर ऐड करते जाएंगे, हमें पता चलता जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। जो 2 सेक्टर मॉडल की जितनी एजम्पशंस हैं वो सारी की सारी ख़त्म होती चली जाएंगी। 2 सेक्टर मॉडल में मैं फिर से बता रहा हूँ, आप स्टार्टिंग से करें, सिर्फ डायग्राम के थ्रू ही आप सारा कवर कर देंगे, जो सारे कंसेप्ट हैं इस टॉपिक में वो सारे कवर हो जाएंगे केवल डायग्राम के थ्रू ही, अगर आप स्टार्टिंग से करेंगे तो 2 सेक्टर मॉडल मैंने किया था कल, मैंने करवाया था आपको विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आज किया है विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट किया था कल, यानी कल हमने किया था उसके अंदर ये हमने किया था कल ये किया था हमने 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कल तो हमने ये किया था। अब हम करेंगे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम करेंगे विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और इंक्लूड हो गए हैं तो एक एक करके चीज़ें इंक्लूड होती जाएंगी। जो बेसिक आपका जो बेसिक फ्लो है, जो मनी फ्लो और रियल फ्लो है, बेसिक मॉडल वही है, जो बेसिक मॉडल है, जो आधारभूत मॉडल है वो वही है जो आपका मनी फ्लो रियल फ्लो का है विद 2 सेक्टर मॉडल। उसमें आगे इंक्लूड होते जाते हैं, और इंक्लूड क्या होते हैं, जो हमारे पास जो एजम्पशंस हैं, आप एक एक करके एजम्पशंस ख़त्म कर दीजिए, सेक्टर ऐड होते जाएंगे, अपने आप सेक्टर ऐड होंगे। हमने टोटल एजम्पशन कितनी की थी, हमने टोटल एजम्पशन 4 की थी। अब चारों में अगर एक एजम्पशन तो आज हमने ख़त्म कर दिया, टोटल एजम्पशन हमने 4 की थी, 4 में से एक एजम्पशन तो हमने ख़त्म कर दिया है। ध्यान कीजिए, एक एजम्पशन मैंने ख़त्म की है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो नहीं थी, यानी एक एजम्पशन हमने क्या ख़त्म कर दी कि जो हाउस होल्ड हैं वो कोई सेविंग नहीं करते।
अब हाउस होल्ड सेविंग नहीं करेगा तो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा? अगर बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोड्यूसर को लोन ग्रांट कैसे करेगा? यानी बोरोइंग्स कैसे कर सकते हैं प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर बैंक के पास पैसा ही नहीं है? तो ये हमने क्या किया है फाइनली, ये हमने टू सेक्टर मॉडल लिया, टू सेक्टर मॉडल विद इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लिया। तो नेक्स्ट हम करेंगे थ्री सेक्टर मॉडल, उसमें एक एजम्पशन और ख़त्म हो जाएगी।